राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम मौलाना अबुल कलाम आजाद। (1909) की बात है। अंग्रेज सरकार इस प्रयास में थी कि भारतीयों में फूट डाली जाए। इसीलिए सरकार द्वारा बंगाल विभाजन या बंग भंग का प्रस्ताव रखा गया। इसका आशय मुसलमानों को खुश करना था। बंगाल में अनेक क्रांतिकारियों ने मिलकर इस प्रस्ताव का विरोध किया। उनमें से एक थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। अंग्रेजों की इस चाल को हम कामयाब नहीं होने देंगे। कलकत्ता तो जैसे क्रांतिकारियों का केंद्र बन गया है। आखिर यहाँ का हर देशवासी क्रांतिकारी जो बनता जा रहा है। अरे देखो, श्याम सुंदर चक्रवर्ती जी इधर ही आ रहे हैं। अरे हाँ भाई हाँ, लेकिन उनके साथ पता नहीं ये दूसरा व्यक्ति कौन है। साथियों अरे सुनो, चक्रवर्ती बाबू कुछ कहना चाह रहे हैं। साथियों देखो, मेरे साथ जो ये नौजवान आए हैं ये हमारे दल में शामिल होना चाहते हैं। वैसे ये लेखक और पत्रकार हैं। नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद। मगर हैं तो मुसलमान। हाँ, और हमारे क्रांतिकारी साथी तो हिंदू हैं। बिल्कुल। आप ही कुछ बोलिए ना मौलाना साहब, बोलिए। दोस्तों ये ठीक है कि मैं मुसलमान हूं, मगर मैं ये देख रहा हूं कि अंग्रेज सरकार हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने की कोशिश कर रही है। यदि हम एक नहीं होंगे तो अंग्रेजों का उत्साह और बढ़ेगा। लेकिन मौलाना अबुल साहब, पहले हमें अपना परिचय तो दीजिए। दोस्तों, कई साल पूर्व मेरे माता पिता मक्का की तीर्थ यात्रा पर गए थे, लेकिन वो कई साल तक नहीं लौटे। वहीं 1888 में मेरा जन्म हुआ। मेरी आरंभिक शिक्षा भी मक्का में ही हुई। भारत में तो हम कुछ साल पहले ही आए हैं। लेकिन आप हमारी क्रांति में किस प्रकार साथ देंगे? दोस्तों, मैं पत्रकार हूं। चाहता हूं इसी माध्यम से लोगों में एकता बनाए रखते हुए क्रांति की शुरुआत करूं। ठीक है। और इसी विचारधारा के साथ उन्होंने 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन शुरू किया। अंग्रेज सरकार की इस पर कड़ी नजर थी, इसीलिए प्रेस अधिनियम के अंतर्गत दूसरे ही वर्ष इसे बंद कर देना पड़ा। फिर उसके एक वर्ष बाद यानी 1915 में उसी शान और गरज के साथ मौलाना आजाद ने अल बिलाग निकाला। लेकिन अरे सुना? हाँ भाई, कहते हैं मौलाना आजाद को बंगाल की सीमा से बाहर निकल जाने का आदेश मिला। और वो भी एक सप्ताह के भीतर। बिल्कुल। अपने पिछले लेख में ही तो उन्होंने लिखा था कि गुलामी बहुत बड़ी लानत है। बिल्कुल। अरे भाई, आग बरसाने वाले मौलाना आजाद जैसे पत्रकार को अंग्रेज भला आजाद रहने देंगे? इस प्रकार मार्च 1916 में मौलाना आजाद बंगाल से निकलकर रांची पहुंचे। लेकिन कुछ ही महीने बाद उन्हें रांची में ही नजरबंद कर दिया गया। इस नजरबंदी से रिहा होते ही 1920 में वे महात्मा गांधी से मिले। हंसते हंसते जेल जाना तो ऐसे हो गया जैसे वो भी उनका दफ्तर हो। ऐसी ही एक गिरफ्तारी असहयोग आंदोलन के सिलसिले में 1921 में हुई। इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! साथियों, अब अंग्रेज ज्यादा दिन नहीं टिक सकते। हमारा बस चले तो हम आज ही उन्हें भागने पर मजबूर कर दें। परंतु मौलाना आजाद ने तो गिरफ्तार होते समय हमें शांति से रहने को कहा था। इसीलिए तो सारा कलकत्ता गुस्से से भरा है, मगर शांत है। वरना अगर इस समय तुम्हें इतना गुस्सा क्यों? हाँ बोलो। मैं कोर्ट से आ रहा हूँ। आज वहाँ मौलाना आजाद के मुकदमे की सुनवाई हुई थी। अच्छा? हाँ, मैंने भी सुना था। फिर मौलाना ने क्या किया? उन्होंने वही किया जो एक सच्चे सत्याग्रही देशभक्त को करना चाहिए। यानी मतलब मौलाना ने कोर्ट में आने से मना कर दिया, मगर कार्यवाही फिर भी हुई। फिर भी हुई? अच्छा, वो कैसे? उन्होंने अपना बयान लिखकर कोर्ट में भेजा था। उसकी कुछ बातें तो अब भी मुझे याद हैं। अच्छा, क्या कहा था? उन्होंने कहा था, श्रीमान मजिस्ट्रेट, मैं न्यायालय श्रीमान मजिस्ट्रेट,
मैं न्यायालय का अधिक समय नहीं लूंगा। हम दोनों अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हमारे हिस्से में अभियुक्तों का कटघरा और आपके हिस्से में मजिस्ट्रेट की कुर्सी। हमें जल्दी जल्दी यहां आने दो और तुम भी जल्दी जल्दी फैसले लिखते रहो। जल्दी यहां आने दो और तुम भी जल्दी जल्दी फैसले लिखते रहो। वाह वाह, किसी सत्याग्रही का इससे अधिक सच्चा और स्पष्ट बयान और क्या होगा। मगर इसके बावजूद मौलाना आजाद को 1 वर्ष के कठोर कारावास का दंड सुनाया गया। जेल से रिहाई के बाद मौलाना ने देखा एकता भंग हो चुकी है। बड़े-बड़े नेता चिंतित हैं। तभी सितंबर 1923 में दिल्ली में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ। पुराने और अनुभवी नेताओं को छोड़कर मौलाना आजाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इस समय उनकी उम्र थी मात्र 35 वर्ष। इसके बाद 1940 में भी उन्हें राष्ट्रीय महासभा का अध्यक्ष बनाया गया। अंतरिम सरकार में मौलाना आजाद शिक्षा मंत्री बने और जब भारत गणराज्य बना तब भी वे शिक्षा मंत्री बनाए गए। मौलाना आजाद ने हमेशा राष्ट्रीय एकता की मशाल जलाए रखी और इसी भावना के साथ वे 22 फरवरी 1958 को हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गए। मौलाना अबुल कलाम आजाद। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख भगवान दास वधवा, विषय संयोजन स्वर्णा गुप्ता, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, जैमिनी कुमार वीरेंद्र, अभय भार्गव, दिनेश वर्मा, राजेश आहूजा, राकेश शर्मा और BRL सक्सेना। ध्वन्यांकन दीपक पांडे। निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना निगम तथा परियोजना निर्देशन डॉक्टर LG सुमित्रा।